नवाज शरीफ के मुकदमे में जिसमें वो 25,000 से ज़्यादा वोटों से हारे हुए हैं, एक बार फिर उनकी तरफ से तारीख मांगी गई। इस पर मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि स्टे ऑर्डर खारिज करें, तो उन्होंने कहा कि कल तक हम ये केस शहजादा गुस्तासिफ की जीत वाला सुनेंगे और अगर कल बहस नहीं वो करते तो फिर स्टे ऑर्डर खारिज किया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है, क्योंकि कानून कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% वोट और कानून कहता है कि 8,000 वोट होंगे तो तब रीकाउंट होगा। वो कहते हैं हमारे लक्ष्मी वोट जो है वो शामिल करो, जो लक्ष्मी वाले प्रेस में नवाज लीग ने छापे हैं। ये उनका मुकदमा है और इस पर स्टे ऑर्डर चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरी बात, इसी तरह से ये जो बाबा लाडला है उसको मिला हुआ है रिजल्ट, और जो बेबी लाडला है उस खातून के लिए बेबी लाडली को एक ऐसी असेंबली से मुंतखब कराया गया जो मुकम्मल ही नहीं है पंजाब की असेंबली। जब तक आइन के मुताबिक 3 चीज़ें नहीं होती, असेंबली मुकम्मल नहीं होती। पहली चीज़, असेंबली के अंदर जनरल सीट्स वाले आए। दूसरी चीज़, माइनॉरिटी, ये पाकिस्तान के आइन की तौहीन हुई है। अक़लियतों की नशिस्तें वो अभी डिटर्मिन नहीं हुई। तो ये बैनुल-अक़वामी तौर पे कौन है जो पाकिस्तान को बदनाम और ख्वार करना चाहता है? कि लोग कहेंगे कि इन्होंने एक वल्नरेबल ऑफ दी सोसाइटी जो हमारी अक़लियत है उसको अभी सीटें नहीं दी, और उसके पहले ही इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द लार्जेस्ट पार्टी, एक हारी हुई खातून को जल्दी से स्टेज सेट करने के लिए ये काम किया गया। और तीसरी शर्त ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन 51% से ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं पूरी अभी हुई, सीटें हमें नहीं दी गई और जल्दी से बुलडोज करने की कोशिश की गई। और सदर अलवी का ये इकदाम बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। अब जो ये कहा जा रहा है ये आइन की तौहीन है, और जो सेक्रेटरी असेंबली ने अगर इजलास बुलाया आइन की बजाय, आइन कहता है सदर बुलाएगा, तो सेक्रेटरी असेंबली या कोई और बुलाता है, अगर कोई और बुलाता है, सेक्रेटरी असेंबली छोड़ें कोई भी और बुलाता है, तो वो आर्टिकल 6 में जाएगा सीधा सीधा, इसलिए कि उसने आइन तोड़ दिया कि सरबराह मुमलिकत और सदर मुमलिकत की जगह उसने अपने आप को बिठा दिया, और सदर उस वक्त तक है जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता, जिसके लिए सदर नया मुंतखब इसलिए नहीं होगा कि इलेक्टरल कॉलेज भी पूरा नहीं है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आपके सामने कि बाबा लाडला हो या बेबी लाडली, ये दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं और भरपूर मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों की तरफ से। अवाम का शुक्रिया, ख़वातीन का शुक्रिया, यूथ का शुक्रिया। इस चोरी के मैंडेट के ऊपर कोई चोर ही हाँ कह सकता है। वो कहते हैं ना, चोर ही चोर को इसने रसाई देगा। तो ये जो चोरी का इलेक्शन है इसके ऊपर कोई चोर ही आके बैठ सकता है। जो शरीफ आदमी है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, साले अमाल वाला है, वो कभी भी चोर को ना रसाई देगा, ना चोर को वोट देगा, ना मैंडेट देगा। ये चोरी मैंडेट करने वाले जो तीसरा है जिसको दोबारा लाया जा रहा है, ये तो कह रहा था कि कर्ज के बगैर मैं चला के दिखाऊंगा। दिखा ना, तू चला के दिखाएगा। और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है इमरान खान ने ख़त क्यों लिखा? ख़त नहीं लिखा, रिमाइंडर भेजा है। मैं तारीख दुरुस्त करता हूँ। पाकिस्तान को जो इमदाद मिली है मौजूदा प्रोग्राम के ज़रिए से, उसकी 3 ट्रांचेस किस्तें हैं, यानी उसकी 3 गठड़ियाँ हैं। और साथ में एक सवाल भी उठाता जाऊँगा। पहली गठड़ी मिली थी शहबाज शरीफ के दौर में, 2.something बिलियन $। ये इतनी बड़ी रकम है जो हम सारे सोच सकते हैं ख्वाब में ही कहीं। वो किधर गए पैसे? शहबाज शरीफ बता किधर गए वो पैसे? जो पहली किस्त आई IMF की, वो पैसे किस शोबे में लगे? वो पैसे आवाम के लिए किस जगह पे लगे? ये पैसे तुम्हारे
ना पिछलों ने देने हैं, ना तुमने देने, ना अगलों ने देने, ये पैसे हमने देने। ये पैसे, ये जो बच्चे खड़े हैं या मेहनत करते हैं, बच्चियां खड़ी हैं, ये इन्होंने पैसे देने हैं। इसलिए बताओ कि जो पहली किस्त आई थी वो कहाँ लगी? क्या उससे महंगाई ख़त्म हुई? नहीं। क्या बेरोज़गारी कम हुई? नहीं। क्या इंडस्ट्री चल पड़ी? नहीं। क्या मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा हुआ? नहीं। क्या पाकिस्तान का कोई एक शोबा तुम नाम ले दो, उस शोबे को तुमने बहाल किया? आंसर इज़ नहीं। दूसरी किस्त आई, ये जो आर्टिकल 6 के मुल्ज़िम हैं, 5 हुकूमतें बैठी हुई, ये आर्टिकल 6 के मुल्ज़िमों के दौर में दूसरी किस्त आई। उस दूसरी किस्त को कहाँ खर्च किया गया? गाड़ियाँ बुलाने में, दौरे करने में। किधर खर्च किया गया? ये इनसे पूछेगी कौम। इनका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, बेलाग एहतसाब होगा, खुला एहतसाब होना चाहिए इनका।